मनुस्मृति नाम की ग्रंथ होता है, उसमें मतलब मांस खाने के बारे में लिखा है उसमें। देखो, मनु ने जो लिखा वह एक उस जमाने का संविधान था। वो कोई ग्रंथ नहीं है, शास्त्र नहीं है, स्मृति है। सूर्य और चंद्र की उम्र क्या होती है? सूर्य चंद्र की उम्र एक सृष्टि तक की होती है। जितना बड़ा ये ब्रह्म, जब तक प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक उनकी आयु है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम देखेंगे एक बहुत ही भक्ति से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रसंग हम लेकर के आए हैं, जिस प्रसंग को आपको सुनने और देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये वीडियो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। मैं राजस्थान के 12 जिले से आया हूँ और मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। मनुस्मृति नाम की ग्रंथ होता है, उसमें मतलब मांस खाने के बारे में लिखा है, अध्याय 5 श्लोक 30। ठीक है, तो ये क्या है उसमें? देखो, मनु ने जो लिखा वह एक उस जमाने का संविधान था। वो कोई ग्रंथ नहीं है, शास्त्र नहीं है, स्मृति है। और वहाँ पर ये क्यों लिखा मनु जी ने? मांस खाने का एक ही शब्द के, एक ही श्लोक के व्यंग्यात्मक अर्थ भी होते हैं। जैसे कोई मांस खाने वाला है तो जैसे मैं कथा में व्यंग करता हूँ कई बार। जैसे कोई मांस खाने वाला होता है ना, तो मैं उनसे व्यंग कैसे करता हूँ, क्यों मांस खाते हो? वो बोलता हाँ खाते हैं। मैं बोलता हूँ क्या खाते हो? बकरा खाते हो, भैंसा खाते हो या इंसान खाते हो? ये मैं बोलता हूँ ना। तो मुझे पता है ना कि इंसान तो खाता नहीं होगा ये, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अब आप कहेंगे महाराज जी आप कह रहे हैं आदमी भी खाते हो, तो मैं ये उस पर व्यंग कर रहा हूँ। ये क्या होता है? व्यंगात्मक शब्द शैली समझिए, ये व्यंग होता। तो मैंने उसको कहा क्यों? खाता तो मछली और मुर्गा ही होता, लेकिन मैंने क्या बोला? आदमी भी खाते हो क्या? खाता नहीं होगा वो, लेकिन मैंने व्यंग मारा। उसी तरह मनु जी ने कहा है कि जो लोग मांस खाते हैं तो उनको भी कह दिया, जो बकरा का खाते हैं उनको भी कह दिया, क्यों गाय का भी मांस खाते हो? तो वो व्यंगात्मक अर्थ है, खाते नहीं है, खाने का कह नहीं रहे हैं। उसी मनुस्मृति में आगे लिखा है अध्याय नंबर 6 में। आप 5 तक पढ़े, 6 7 भी पढ़िएगा। मैंने न्यूज़ पढ़ा था उसमें लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए। वो जो अर्थ हैं वो व्यंग कर रहे हैं उन पर जो खाते हैं। जैसे मैं खाने वालों पर व्यंग करता हूँ, जैसा कि मैंने बोल के कई बार कथा में मैंने प्रश्नोत्तरी में ये व्यंग लोगों पर किया है। हाँ, मैंने सुना है। हाँ, तो ये व्यंगात्मक अर्थ है, ना कि वो आदेश दे रहे हैं कि खाओ। दूसरा प्रश्न है, मतलब जैसे आप बताते हो ब्रह्मा जी की उम्र होती है निर्धारित 100 वर्ष की, और इंद्र जी की भी उम्र होती है। माइक पास में लो। ब्रह्मा जी की भी उम्र होती है निर्धारित 100 वर्ष की, और इंद्रदेव की भी उम्र निर्धारित होती है 100 वर्ष की। तो सूर्य और चंद्र की उम्र क्या होती है? सूर्य चंद्र की उम्र एक सृष्टि तक की होती है। जितना बड़ा ये ब्रह्म, जब तक प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक उनकी आयु है। और ये प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी का एक कल्प बीत जाता है। एक कल्प मीन्स 1000 चतुर्युग। जब 1000 चतुर्युग बीत जाता है तो पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। और जब प्रलय होता है तो प्रलय का पानी सूर्य चांद तक पहुंच जाता है। तो ये सब जो हमारी पृथ्वी है, इसमें ये पृथ्वी के ही अंतर्गत सूर्य चांद हमारे हैं। तो ये पृथ्वी का प्रलय होता है तो सूर्य चांद का भी प्रलय हो जाता है। धन्यवाद गुरु जी। मेरा दोस्त आपको देख रहा है विष्णु, उसको जय श्रीमन नारायण बोल दीजिए। जय श्रीमन नारायण। खुश रहे। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने यहाँ पे किस तरीके से इनको समझाया है। आपको क्या समझ में आया है ये आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक आज कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।